अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 20 पद से लेकर 26 पद तक यहां पर एक बहुत बड़ा सत्य प्रकट होता है कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आने वाले दिनों में यीशु पे विश्वास करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय को हाई प्रीस्टली प्रेयर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे महायाजकीय प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। यीशु मसीह यहां पर अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। जब यीशु मसीह संसार में आए और यीशु मसीह को मालूम है कि उस रात यीशु को पकड़वाया जाएगा, उसके पहले यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की थी। और वो प्रार्थना क्या था उसका जिक्र हमें इस अध्याय में देखने को मिलता है। 17वां अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक यीशु मसीह अपने खुद के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। 6 पद से लेकर उसके 19 पद तक यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आज के पाठ में 20 पद से लेकर उसके 26 पद तक यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में यीशु पे विश्वास करेंगे। उन लोगों के लिए जो आने वाले दिनों में कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए यीशु मसीह ऑलरेडी प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। यह किस प्रकार की प्रार्थना है, आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप यहां पे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखिए उसके पद 20 में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं, यानी चेलों के लिए ही नहीं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। फ्यूचर टेंस, मुझ पर विश्वास करेंगे। जब यीशु मसीह संसार में थे उस समय कलीसिया नहीं बनी थी। यहूदी लोग आराधनालय, इंग्लिश में सिनागोग कहा जाता है, जहां पे यहूदियों का मिलन होता था, जहां पर यहूदी मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे, उस जगह को सिनागोग कहा जाता है। हिंदी भाषा में जब इसका अनुवाद हुआ, बाइबल में पढ़ेंगे, आराधनालय शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी यहूदी लोग जहां मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उस जगह को आराधनालय कहा जाता है। इंग्लिश में उसे सिनागोग कहा जाता है, यह जगह का नाम है। जब यीशु मसीह यहां पर थे तब यीशु मसीह भी आराधनालय जाया करते थे। यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे चर्च की शुरुआत होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को स्वर्ग से नीचे इस जमीन पे भेजा, और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वहां पे कलीसिया की शुरुआत हुई और लोगों ने यीशु पे विश्वास किया और वहां पे यीशु के नाम से लोग बचाए गए। यीशु के बलिदान के द्वारा लोग बचाए गए और कलीसिया की शुरुआत वहां पर होती है। और यहां पे हम देख रहे हैं, जब यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। People who will believe in me will believe, विश्वास करेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Specifically for those who will believe in him through the apostles' word. जब परमेश्वर के चेलों ने प्रभु का वचन प्रचार किया तब वहां कलीसिया बनी, और परमेश्वर ने प्रभु के चेलों का इस्तेमाल किया कि वे इस नए नियम की पुस्तक को रिकॉर्ड कर सके और हमारे पास दे सके। उस रिकॉर्डेड वचन को आज मैं और आप पढ़ते हैं। आज मैं और आप इस नए नियम की पुस्तक को पढ़कर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। पहली शताब्दी में लोगों ने विश्वास किया, उनके लिए यीशु ने प्रार्थना की थी। दूसरी शताब्दी में लोगों ने विश्वास किया, उनके लिए यीशु ने प्रार्थना की थी। यीशु के समय से अब तक करीबन 2000 साल के इतिहास में जितने भी लोग दुनिया में यीशु पे विश्वास किए, उन लोगों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। आज जितने भी लोग आज इस सेंचुरी में यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यीशु ने प्रार्थना किया। और आज के बाद जितने भी लोग इस साल, अगले साल, आने वाले साल, और जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब तक विश्वास करेंगे, उन सारे लोगों के लिए यीशु मसीह यहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति विश्वासी कैसे बनता है?
वचन के द्वारा। इस वचन को जब लोगों को बताया जाता है, जब इस वचन को लोगों को शेयर किया जाता है, वो वचन उनके जीवन में काम कर जाता है और वहां परिवर्तन दिखता है। इसलिए वचन का प्रचार होना बहुत जरूरी है। अगर लोग बाइबल की शिक्षा लोगों तक ना पहुंचाएं, और अगर लोग अपने मनगढ़ंत कहानियों को लोगों तक बताते रहें, या अपने मन की विचारधारा को लोगों को बताते रहें, तुम्हारे बारे में मुझे ऐसा स्वप्न आता है, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ हो रहा है, तब तो विश्वास नहीं आएगा। विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। अगर कोई व्यक्ति आज बचाया गया है, दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ही हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुना और वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे परिवर्तन उसके लाइफ में आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन की सत्यता का प्रोक्लेमेशन होना बहुत जरूरी है। बजाय किसी व्यक्ति के दिमाग का, बजाय किसी व्यक्ति के मनगढ़ंत कहानियों का, वचन का प्रोक्लेमेशन बहुत जरूरी है। वचन का प्रचार होना बहुत जरूरी है। वो इंसान के जीवन को बदलता है। इसलिए वो लिखता है कि जो इस वचन को पढ़कर विश्वास करेंगे, उन लोगों के लिए यीशु मसीह यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यीशु मसीह यहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। सुसमाचार के प्रचार के द्वारा जितने लोग बचाए जाएंगे, उन लोगों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आगे देखिए, वहां लिखता है कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। क्या प्रार्थना यीशु मसीह ने किया हम लोगों के लिए, आपको मालूम है? क्या प्रार्थना किया यीशु मसीह ने दुनिया के उन सारे लोगों के लिए जो यीशु पर विश्वास करेंगे? वे सब एक हो। यूनिटी ऑफ बिलीवर्स, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग वर्ड एक्चुअली। ये आज की परिस्थितियों का अगर आप देख रहे हैं, जिस प्रकार का माहौल है, अगर आप देख रहे हैं वहां पे कलीसिया में जिस प्रकार के गुट है, कलीसिया में किस प्रकार के प्रॉब्लम है, कलीसिया में यूनिटी नहीं है, कलीसिया में एकता नहीं, कलीसिया एक नहीं है। वर्ल्डलीनेस ने, सांसारिकता ने कलीसिया को कब्जा कर लिया है। आज लोग कलीसिया में आ रहे हैं कई सारी चीजों की पूर्ति के लिए। आज लोग कलीसिया में आ रहे हैं, साथ में अपने साथ साथ सांसारिकता को, दुनिया के स्वभाव को, दुनिया की रीति को कलीसिया के अंदर में जबरन लेकर आ रहे हैं। जो दुनिया में चलता है, जो संसार में चलता है, वो चीजें कलीसिया में आ गई है और वो चीजें कलीसिया को आज कंट्रोल कर रही है। दैट्स व्हाई चर्च इज नॉट वन। इसलिए कलीसिया के विश्वासी एक नहीं है, क्योंकि कई प्रकार की ऐसी शिक्षाएं, कई प्रकार की ऐसी प्रैक्टिसेस, कई प्रकार की ऐसी बातें जो बाहर की दुनिया में घटती है, वे कलीसिया के अंदर में आ गए। इसलिए हर व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जी रहा है। यीशु मसीह को यह बात मालूम थी, इसलिए यीशु मसीह शुरू से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि वे एक हो। दैट इज व्हाट द क्रिश्चियन यूनिटी। यीशु मसीह क्रिश्चियन यूनिटी की बात कर रहे हैं, एक होने की बात कर रहे हैं। एक होना, विश्वासियों को एक बनने के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वासी एक नहीं है, क्योंकि विश्वासियों की विचारधाराएं अलग अलग है। आप लोगों से पूछेंगे, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, इसलिए तो इतने सारी कलीसियाएं बनती जा रही है अलग अलग विचारधारा पर। हर कलीसिया एक नहीं, आपको समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह यहां पे बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जो विश्वासी बनेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, वे एक हो, एक मन के हो, एक सोच हो। और वहां लिखता है वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। मॉडल क्या है? जिस प्रकार परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र एक है, वैसा ही हमें एक बनना है। मॉडल क्या है? नमूना क्या है? परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र दोनों एक है, दोनों का स्वभाव एक है। वैसा कलीसिया को बनना है। कलीसिया के हर लोगों को एक होना है। एक होना, इस बात को यहाँ पे समझाया गया है। एक होना कि हम सब एक हो, प्रभु के मानने वाले लोग सब एक हो। ऑल में बी वन, यहां लिखता है, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। सबको एक बनने की आवश्यकता है। और हमारा मॉडल क्या है एक बने रहने का?
जो रिश्ता यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में है, दोनों एक है, वैसा कलीसिया के हर भाई बहन को एक बने रहना बहुत जरूरी है। एक होने का मतलब क्या है? एक होने का मतलब क्या है कि क्या सारी कलीसियां हैं या सारे ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में पाए जाते हैं वे सब एक हो जाएं? इज दैट द मीनिंग? एक हो जाने का मतलब क्या है? बिलासपुर में जितनी सारी कलीसियां पाई जाती है, बिलासपुर में जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छत्तीसगढ़ में जितने सारी कलीसियां ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश में जितनी सारी कलीसियां हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है कलीसियां हैं, क्या वे सब एक हो जाएं? इसकी चर्चा यहां पे चल रही है। यीशु मसीह किस एकता की बात कर रहे हैं यहां पे? वे सब एक हो मतलब इन व्हाट? कि सारी कलीसिया एक हो जाएं, सारी कलीसियां एक जैसा चले, सारी कलीसिया का एक अगुवा हो, सारे कलीसिया ऑर्गेनाइज हो अंडर वन लीडर, सारी कलीसियाओं का चर्च गवर्नमेंट एक जैसा हो। देखिए चर्चेस बहुत सारे अलग अलग है, उसके पीछे कारण है। हर चर्च का चर्च गवर्नमेंट अलग होता है, हर चर्च की शिक्षा अलग होती है, इसलिए वे उस शिक्षा में जो बंधना चाहते हैं उनका ग्रुप बनता है। पर जब हम बात करते हैं बाइबल बेस्ड कलीसिया की, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह रहती है कि हम बाइबल की शिक्षा को अपनी शिक्षा बनाकर जीवन में लागू करें। पर कई सारी कलीसियाओं में कलीसिया की शिक्षा जो कलीसिया में इंट्रोड्यूस किया गया है और उससे लोगों को बांध कर रखा गया है। बट वी आर नॉट द सपोर्टर ऑफ दैट काइंड ऑफ चर्चेस। यीशु मसीह यहां पे ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि इस शहर में 50 कलीसिया हैं तो 50 कलीसिया एक जगह पे जमा हो जाए और उनका एक पास्टर हो जाए और वे लोग एक जैसा चर्च गवर्नमेंट वहां पे चलाएं, एक जैसी कलीसिया बने। उस प्रकार की प्रार्थना यहां पे नहीं चल रही है। इट्स नॉट अबाउट द डिनोमिनेशनल यूनिटी और एक्सटर्नल यूनिटी। आज दुनिया में एक मूवमेंट चला हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप दुनिया को थोड़ा सा झांक कर देखेंगे, शहर से बाहर थोड़ा झांक कर देखेंगे, क्रिश्चियनिटी को अगर आप झांक कर देखेंगे वर्ल्ड में, तो यहां पे एक मूवमेंट निकला जिसे इक्यूमेनिकल मूवमेंट कहा जाता है। वो मूवमेंट ये होता है कि सारी कलीसियाओं को हमें एक साथ लेकर चलना है। आज ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में ज्यादा फैलता जा रहा है, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मूवमेंट क्यों फेल हो जाता है। आज लोग कहते हैं कि हमें ये चर्च को भी एक साथ लेना है, इस चर्च को भी साथ लेना है, ये वाला चर्च को लेना है, कैथोलिक चर्च को लेना है, लूथरन को लेना है, ये चर्च को लेना है, इस पेंटिकॉस्टल को लेना है, इसको लेना है, हम सबको साथ मिलकर चलना है। बाइबल में लिखा है यहां पे कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना की है कि हम सब एक हो। इस पद का कोट करते हैं और एक गलत रीति से इस पद का कोट किया जाता है। यहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक करने की बात नहीं चल रही है, यहां पे बहुत सारी कलीसियाओं को मिलाकर एक साथ करने की बात नहीं चल रही है। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है यहां पे कारण क्या है, क्यों हम कई बार कई चीजों में दूसरी कलीसिया से सहमत नहीं होते। क्योंकि अगर सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा तो यहां पे कई प्रकार की समस्याएं आएगी। समस्या नंबर 1, शिक्षा अलग अलग है। हर कलीसिया की शिक्षा अलग है, इसलिए मेल नहीं खा सकती। हर कलीसिया की प्रैक्टिस अलग है, जीवन शैली अलग है, इसलिए मेल नहीं खा सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, चर्च में गलत शिक्षा एंट्री मार पाएगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हर चर्चेस या जो भी चर्चेस हैं, या कैथोलिक चर्चेस हो या जो भी चर्चेस हैं, उनका विश्वास अलग है, हमारा विश्वास अलग है। हमको उनके विश्वास को समझना पड़ेगा क्यों ये कलीसिया अलग है। एक नया व्यक्ति जब चर्च में आता है तो उसको समझ में नहीं आता कि यहां भी यीशु मसीह को लोग प्रार्थना करते हैं। हम वहां कैथोलिक में जाते हैं, वहां पे भी लोग यीशु को प्रार्थना करते हैं। हम ये वाला चर्च में जाते हैं, यहां पे भी लोग प्रार्थना करते हैं, यहां पे भी यीशु का नाम लिया जाता है। बट ऑल चर्चेस आर नॉट द सेम। हर कलीसिया एक नहीं है, इसको आप ध्यान से समझिए। यीशु मसीह यहां पे प्रार्थना ये नहीं कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग चर्चेस है, जहां अलग अलग शिक्षाएं पाई जाती है, जहां पे अलग अलग प्रकार के धर्म के काम किए जाते हैं, वे सब एक हो जाए। हम मेल नहीं खा सकते क्योंकि हमारी शिक्षा और उनकी शिक्षा में बहुत 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 फर्क है। बिलासपुर में भी कई सारी ऐसी कलीसिया है जहां पे अगर आपको देखेंगे तो लोग आपको सिखाएंगे कि आप खुद ही एक ईश्वर हो, इसलिए ईश्वर के पास जाने की क्या जरूरत है। हमारी शिक्षा उनके साथ मेल नहीं खा सकते क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर क्रिएचर्स एंड गॉड इज द क्रिएटर। हम क्रिएचर हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया और करता परमेश्वर। इसलिए हम दोनों कलीसिया एक साथ मिल नहीं सकते क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है। कई सारी जगहों में लोग कहेंगे कि नहीं देखो, अगर आप बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारा सिर दर्द समाप्त हो जाएगा।
तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ मिराकल होने वाला है। तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम बीमारी से अच्छे हो जाओगे। उनके साथ हमारी विचारधारा मेल नहीं खा सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि बपतिस्मा जो होता है उद्धार पाने के बाद लिया जाता है। और बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति पब्लिक में बताता है कि मैं अब पुरानी जिंदगी में मर चुका हूं और मैं नया जीवन जीना चाहता हूं, मैं अपने विश्वास का प्रगटीकरण करता हूं, इसलिए वो बपतिस्मा लेता है। सोच अलग है, टीचिंग अलग है। इसलिए दो चर्चेस एक साथ चल नहीं सकते, इसलिए चर्च अलग है। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी। यीशु मसीह यहां पे ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संस्था वाला का चर्च को भी और ये संस्था वाला चर्च को या ये संस्था वाला चर्च को मिला जुला करके 1000 की पब्लिक बना दिया जाए और वो एक हो गया। एक्सटर्नल यूनिटी की बात यहां पे नहीं चल रही है, बाहर से दिखाने की यूनिटी की बात नहीं चल रही है, डिनोमिनेशन की बात यहां पे नहीं चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात यहां पे नहीं चल रही है। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जो एसेंशियल ट्रूथ है, जो जरूरी है, जो जरूरी सत्य जो है उद्धार के बारे में जो बाइबल में लिखा है, उस पे हमारी विचारधारा सही होनी चाहिए। तभी हम मिलकर परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। अन्यथा हमारे चर्च में गलत शिक्षा एंट्री पाएगी और प्रॉब्लम होगा। एक होने का मतलब क्या है? क्या सारी कलीसिया, सारे ऑर्गेनाइजेशन एक हो जाए? नहीं। एक होने का मतलब क्या है? क्या कलीसिया के सारे लोग एक ही जैसा दिखे? इट्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी। क्या यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि एक होने का मतलब हम एक जैसा दिखे? आजकल कई कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पे वे अपने चर्च मेंबर्स का या चर्च में जो लोग आते हैं उनका उन्होंने एक प्रकार से ड्रेस कोड बना दिया है। देखो भैया, आप अगर हमारे चर्च में आते हैं तो आपको भी सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, राइट? टीपीएम चर्चेस हैं और कई सारी कलीसिया हैं जो अपने विश्वासियों को बताते सफेद कपड़ा पहने। अरे कपड़ा पहनने से कुछ होने वाला नहीं है। कपड़ा पहनने से इंसान पापों से नहीं धुलता। और वे जब आपके घर में विजिट में आएंगे तो आप उनको पहचान लेना कि ये गलत शिक्षा वाले लोग हैं। वे 3-4 लोग या 3-4 महिलाएं सफेद कपड़ा पहनकर आपके घर में आएंगी एक ड्रेस दिखाने के लिए। यीशु मसीह एक जैसा दिखने की बात नहीं कर रहे हैं कि कलीसिया में लोग एक जैसा कपड़ा पहन के आए, एक ही जैसा ड्रेस कोड हो। नो, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आज कई कलीसियाओं में इस प्रकार के कपड़े एक पहनने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, एक ही जैसा कपड़ा पहनेंगे। यहां पे यीशु मसीह एक ही जैसा दिखने की बात नहीं कर रहे हैं। हमें एक जैसा दिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक जैसा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा वो बात करता है मैं भी वैसा ही बात करूं, नहीं। हमें एक जैसा काम करने की भी जरूरत नहीं कि ये काम करता है मेरे को भी वो काम करना, ये वाला काम हमको नहीं करना है क्रिश्चियन बनने के बाद। नो, यीशु मसीह इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि कलीसिया के सारे लोग एक ही जैसा लगे। जब मैं और आप यीशु पे विश्वास करते हैं, यहां पे एनालॉजी जो है, यहां पे जो पिक्चर वो ये है कि मैं और आप एक ही देह के अंग हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दुनिया में कहीं पर भी ये कथन सही बनेगा वो तो सिर्फ चर्च में बन सकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यद्यपि हम लोग कई बार सुनते हैं, कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता प्रचार करते हैं कि हमारा देश अनेकता में एकता है। लोग प्रचार करते हैं अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब क्या है? हम अलग अलग प्रांत के रहने वाले हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रेस पहनते हैं, फिर भी हमारा देश एक है। देश हमारा एक है तो पर इस देश में मारपीट क्यों है? इस देश में जो एक दूसरे के प्रति बुराई क्यों है? क्यों फिर इस देश में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ रही है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेता का मर्डर क्यों कर रही है? जब अनेकता में एकता, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, क्यों फिर एक पर्टिकुलर एरिया अपने लिए डिमांड कर रहा है कि ये जो प्रांत है इस प्रांत को अलग तहसील बना दिया जाए, इस एरिया को एक नया राज्य बना दिया जाए? एक है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। Church is the best place to show unity in diversity. चर्च वो जगह है जहां पे लोग अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। आज हमारी कलीसिया में कई प्रकार के अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं चर्च में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने यीशु पे विश्वास किया तो हम कोई भी समाज के क्यों ना हो, कोई भी हमारा बिजनेस क्यों ना हो, किसी प्रकार के बिजनेस में हम शामिल क्यों ना हो, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हम मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। एंड वी बिकम वन, हम एक बन जाते हैं। वो होता है चर्च में।
वो होता है चर्च में। पर ये एकता कई कलीसियाओं से खत्म हो चुका है, इसलिए समस्या हो रही है, इसलिए समस्या हो रही है। आज ये एक बड़ी समस्या, हर कलीसिया की बड़ी समस्या है, क्योंकि कलीसिया में लोग आपस में एक नहीं है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि कलीसिया एक बने। आज मेरे और आपके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहते हैं कि मैं और आप यीशु में एक हो। जब मैं और आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो हम एक बन जाते हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग पहनावा, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग बोलियां, हम सब मिलकर यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। दिस इज व्हाट द मिस्ट्री इज। यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह के जाने के बाद सुसमाचार का एक्सटेंशन होगा। सुसमाचार चीलों के द्वारा अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में, अलग अलग देश में, अलग अलग महाद्वीप में फैलेगा। तब वहां पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा कि सारे लोगों को कैसे एक करके रखा जाए। ऐसे यीशु मसीह पहले से अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, दे में बी वन, दे में बी वन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हम बन चुके हैं और हम आपस में एक है। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। जो भी जगह में आप जाइए, जिधर भी आप जाइए, आपको कई सारे गुट मिलेंगे। अपने अपने लेवल के लोगों ने गुट बना के रखा है। नौकरी करने वाले चर्च में वे अपने आप में दोस्ती करते हैं। छोटे काम करने वालों का एक छोटा अलग समूह होता है। कई जगह पे विदेश में रहने वाले लोग आपस में अपना एक ग्रुप बना के रखे हैं। कई दूसरे टाइप के कम पढ़े लिखे लोग, उनका आपस में एक ग्रुप बना हुआ है। आपने नोटिस किया होगा, ये एकता नहीं है। हम मसीह में एक नहीं है, हम मसीह में एक नहीं है। मसीह में एक बनने के लिए पहली बार यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करना बहुत जरूरी। क्यों ये लोग एक नहीं है? क्योंकि मेनी ऑफ देम आर नॉट बोर्न अगेन। उनमें से कई सारे लोगों ने नया जन्म नहीं पाया है, इससे कभी एक नहीं हो सकते। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन नंबर 1 पे आता है और वो इस बात को जानता है कि यीशु पे विश्वास करने के द्वारा वो मसीह से जुड़ जाता है, यीशु से जुड़ जाता है और उसकी विचारधारा यीशु की विचारधारा से मेल खाती है। और जब वो कलीसिया जाता है तो वो चाहता है कि उसकी सोच परमेश्वर की वचन की सोच से मेल खाए और कलीसिया की सोच परमेश्वर के वचन से मेल खाए और कलीसिया बिकम वन, कलीसिया एक बन जाए, जिससे पूरी दुनिया जान सके कि यीशु कौन है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। यीशु मसीह, आपने हमारे लिए प्रार्थना की। दुख उठाने को आप जा रहे थे परमेश्वर, फिर भी आपने हमारे लिए सोचा, उन हर एक लोगों के लिए सोचा जो आप पे विश्वास करेंगे और कलीसिया का हिस्सा बनेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज हमने आप पे विश्वास किया है। हम चाहते हैं कि हर एक विश्वासी एक हो, कपड़े में नहीं, न लोगों को जो एक विचारधारा के नहीं है उनको जबरन जोड़कर, पर यीशु मसीह आप में एक हो सके। जैसे कि पिता आप और पुत्र एक है, जिससे कि लोग जान सके कि यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे जमीन पर आया और लोगों के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया और यीशु पर विश्वास करें। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।